राम राम हरे हरे। क्या हम लोग चालू कर सकते हैं? बैकग्राउंड में जिनका भी आवाज आ रहा है, कृपया एडमिन के पास वो ऑप्शन होता है, वो सभी को म्यूट कर सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। बाकी सभी भक्तों से एक नम्र विनंती है कि अपने आप को कृपया म्यूट रखें ताकि प्रभु जी जो भी बातें हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ में आए। सभी भक्तों से नम्र विनंती है। तो आप सभी भक्तों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच श्रीमान श्रीधर माधव प्रभु जी उपस्थित है और बहुत सारे हम में से भक्त श्रीधर माधव प्रभु जी से परिचित है, लेकिन फिर भी प्रभु जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा कि श्रीधर माधव प्रभु जी जो है इस्कॉन पुणे से है और 1993 में वो इस्कॉन से परिचित हुए हैं। मतलब लगभग 30 सालों से हमारे इस्कॉन संस्था से प्रभु जी जुड़े हुए हैं और एमकॉम उन्होंने एमकॉम के साथ जीडीसीए जो कॉमर्स की पदवी है उसको ग्रहण की हुई है। 2004 में भू वैकुंठ पंढरपुर धाम में परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा उनकी दीक्षा संपन्न हुई और इस्कॉन पुणे एवं अन्य इस्कॉन मंदिरों में बहुत सी महत्वपूर्ण सेवाओं में प्रभु जी का योगदान रहा है। 1998 से प्रभु जी काउंसलिंग एवं प्रचार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2002 लगभग 20 सालों से या 20 से भी ज्यादा सालों से आप सभी भक्तों को पता है कि गुरु महाराज जो है
पुणे में भागवत कथा करते हैं। तो भागवत कथा के जो मेन मैनेजरियल बॉडी है उसके प्रमुख सदस्यों में से एक श्रीधर माधव प्रभु जी है। और भागवत कथा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रभु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे योगदान रहता है। 2010 इस्कॉन पुणे का जो काउंसलिंग बोर्ड का जो सदस्यत्व है वो प्रभु जी ने प्राप्त किया हुआ है। और पूना मंदिर में जो महाराज श्री के लिए दीक्षा कमेटी की जो सदस्य टीम है उसके श्रीधर माधव प्रभु जी प्रमुख है। और जो शब्दांजलि या व्यास पूजा के लिए जो ग्रंथ हम बनाते हैं उसके प्रकाशन के प्रभु जी बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर मेंबर है। और पुणे में हड़पसर में एक सुंदर अभी कुछ ही दिनों पहले हड़पसर में राधा कृष्ण चंद्र जी का मंदिर निर्माण का कार्य प्रभु जी एवं बहुत सारे भक्तों ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली हुई है। और स्वयं गुरु महाराज वहां पे उपस्थित थे और बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर प्रभु जी उसका संचालन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु जी हमारा जो फैमिली है उसके काउंसलर भी रहे हैं। और पुणे में जो केशव नगर एरिया है वहां पे बहुत सालों से लगभग 12-13 सालों से प्रभु जी वहां पर प्रचार कर रहे हैं। घर घर में बहुत सारा सुंदर प्रचार करने में प्रभु जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बस हो गया। तो मैं बताता रहूंगा तो उसमें समय बहुत चला जाएगा। तो आइए हम सभी भक्त मिलकर प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का मैं बड़ा आभारी हूँ कि इस सुंदर मौके के द्वारा मुझे आप सब वैष्णवों का सेवा करने का, प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का मौका मिला। आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसका आयोजन नियोजन करने वालों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप जो सभी भक्त उपस्थित रहे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वैसे गुरु गुणगान या अपने आध्यात्मिक गुरु का गुणगान करना यह शिष्य का कर्तव्य नहीं कहेंगे, हम उसको धर्म है। क्योंकि शिष्य का जो धर्म है वो ये जो भी एडमिन है, कृपया जो लोग म्यूट नहीं है उनको म्यूट कर दें। जो भी एडमिन है वो एडमिन के पास वो ऑप्शन होता है। उनके नाम पर क्लिक कीजिए। जो भी एडमिन है इसके म्यूट का ऑप्शन आएगा, उसको म्यूट कर दीजिए। आई थिंक राजेंद्र नाविक प्रभु जी आपका चालू है लगता है माइक पर, राइट? ओके। मालती मालिनी माता जी उनका भी माइक चालू है। जो माइक का चिन्ह दिखाई देता है, हाँ, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके। तो गुरु का अपने गुणगान करना ये शिष्य का धर्म है। कई शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बात बताई गई है कि गुरु का गुणगान करने से शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति होती है, पहली चीज। तो आइए ऐसे ही एक मंत्र को हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा हम इस शब्दांजलि या गुरु का गुणगान के संबंध में हम चर्चा करेंगे। नमोस्तु गुरवे तस्मै इष्टदेवे स्वरूपिणे यस्य वाक् अमृतं हन्ति यस्य वाक् अमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम् विषं संसार संज्ञकम्। नमोस्तु, मैं नमन करता हूँ। गुरुवे तस्मै, मेरे गुरु महाराज को या ऐसे गुरु महाराज को मैं नमन करता हूँ। कैसे? इष्ट देवे स्वरूपिणे,
जो इष्ट है, हमारे इष्ट कौन है? राधा कृष्णभ्यो। वो इष्ट के स्वरूप ही है, जो इष्ट के स्वरूप है। हम जैसे कहते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, उसी प्रकार से इष्ट देवे स्वरूपिणे, कि इष्ट देव के समान ही है। और यस्य यानी उनके, वाक अमृतम, उनकी जो वाणी है, वो वाणी कोई सर्वसाधारण वाणी नहीं है। ये सरकार कौन है? उनका माइक चालू है, कृपया बंद करें। एडमिन कौन है इसका? एडमिन कौन है इसका? एडमिन कौन है इसका? हु इज द एडमिन? अरे भाई, एडमिन कौन है? जो है हमने दूसरों का लिंक लिया हुआ था और उसके लिए एडमिन बनने के लिए वहाँ पे पासवर्ड की आवश्यकता है और वो तो मुझे ज्वाइन नहीं है, वो दिक्कत है। हे हरि, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। आप देखो इतना आवाज है, फिर कैसे हम बात कर पाएंगे, कैसे समझेंगे? कौन है ये? तो उनको कम से कम इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अपने पीछे का आवाज बंद कीजिए। जिनके भी घर में आवाज आ रहा है, वो अपना आवाज बंद करे पीछे का। ऐसे नहीं होता है। ये मोनी कृष्ण सरकार कौन है? ये इनसे निवेदन है कि कृपया अपना माइक बंद करें। माइक का चिन्ह जो दिखाई देता है ना, आपके स्क्रीन को टच कीजिए, वहां पर माइक आएगा, माइक को फिर टच कीजिए तो बंद हो जाएगा। या अपने अपने बैकग्राउंड में जो भी आवाज आ रहे हैं तो उस आवाज को रोकिए या माइक बंद कीजिए। मुश्किल है। तो यस्य वाक अमृतम, इनकी जो वाणी है, इनकी यानी गुरु की, ये वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है, अपितु अमृतम, ये अमृत वाणी है। लेकिन ये वाक अमृतम, ये अमृत वाणी क्या करती है? हंति विषम संसार, हंति नाश कर देती है, विषम यानी विष का, जहर का, संसारम यानी संसार का जो विष है, यानी इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग की जो हमारी कामना, हमारी इच्छा है, इसका हंति, हनन करती है, नाश करती है हमारे गुरुदेव की जो अमृत वाणी है। उससे हमारे संसार के आसक्ति रूपी विष का नाश कर देती है। तो ऐसे इसके लिए ना प्रभु जी, एक और अच्छा ऑप्शन है। हमको किसी से भी जूम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर अपने मोबाइल में, आपके लोकल एरिया में भी जब आपको ऑनलाइन मीटिंग करना होता है, तो गूगल मीट ऐप बहुत अच्छा ऑप्शन है। गूगल मीट, उसको अपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है। आप जितना समय चाहे उतना समय आप उसमें मीटिंग चला सकते हो, ले सकते हो। टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन, जैसे जूम में आप 40 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते, वैसे गूगल मीट में नहीं है। आप कितना भी टाइम बोल सकते हो, और एडमिन स्वयं होने के कारण बहुत सी चीज़ें हम तुरंत कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको आगे चल के ट्राई कर सकते हैं। मतलब आगे चलकर कहीं ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी का जो वाणी है, वो हमारे संसार के आसक्ति को काटता है। अब
जो गुरु है, किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च, शास्त्र में बताया जाता है दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपा परम। क्या रे, शास्त्र क्या कहते हैं? वेदों का श्लोक है ये, यजुर्वेद का श्लोक है। अधिक बोलने से क्या होगा? अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र, शास्त्र कोटि शतेन च, अनेक अनेक प्रकार के सैकड़ों शास्त्र पढ़ेंगे तो भी उससे क्या होगा? दुर्लभ चित्त विश्रांति, चित्त की विश्रांति बड़ी दुर्लभ है, लेकिन ऐसी दुर्लभ चित्त विश्रांति ही गुरु के कृपा से संभव होती है। कि चित्त का विश्रांति होना या चित्त का स्थिर होना या चित्त की स्थिरता, ये साधन भक्ति में बड़ी आवश्यकता होती है इसकी। जिसका चित्त स्थिर नहीं है, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, यहाँ जमता नहीं वहां पड़ता नहीं, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, वहां चलेगा, ये नहीं वो करूंगा, ऐसे नहीं वैसे करूंगा, ऐसे नहीं ऐसे बोलूंगा, ये जो चित्त का विभ्रम चलते रहता ना साधन भक्ति के साथ भी, तो इसका एकमात्र अर्थ है कि अभी तक बिना गुरु कृपा परम, गुरु की जो वास्तविक कृपा है उसको प्राप्त करने में हम लोग असफल है। जिनका चित्त विश्रांत, विश्रांत मतलब एकदम शांत, दुनिया के किसी कोने में कहीं पर भी रखिए, उनको कोई कंप्लेंट कोई तकरार नहीं रहेगी। ऐसे चित्त की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब गुरु का कृपा हम पर प्राप्त होती है, या गुरु जब हम पर कृपा करते हैं। और गुरु की कृपा हमको कब मिलती है? अब पुनः पद्म पुराण में एक स्थान पर वर्णन आता है, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने। अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक अनेक जन्म प्राप्त करने के कारण कर्म बंध विदाहिने, कर्म का बंधन उत्पन्न हुआ है हमारे लिए। लेकिन कर्म बंध विदाहिने, दहन करना मतलब जला देना। गुरु क्या करता है? अनेक अनेक जन्मों से जो कर्म बंधन हमारे निर्माण हुए हैं, हम पर लागू हुए हैं, उस कर्म बंधन को विदाहिने दहन कर देते हैं, उसको जला देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं? आत्मज्ञान प्रदानेन, आत्मज्ञान हमको प्रदान करते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे श्लोक में। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं जो मेरे अनेक अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर देते हैं, और पाप कर्मों को भस्म करने के साथ ही साथ मुझे आत्मज्ञान भी प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो ये गुरु की महत्ता है। इस भौतिक जगत में जिन जीवों को गुरु की प्राप्ति होती है, उनका भाग्य शास्त्र कहते हैं अनन्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी हमें समझाते ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा। वो पहले शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? गुरु, फिर कृष्ण। तो गुरु की कृपा मिलना भौतिक जगत में हम जीवों के लिए बहुत भाग्य की बात है। तो ऐसे गुरु के प्रति सचेत रहना, उन गुरु के प्रति अपने हृदय में निष्ठा उत्पन्न करना, गहरी निष्ठा, ये एक शिष्य का कर्तव्य होता है। इसलिए अन्यत्र शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर कहा गया है, देवो रुष्टे गुरु त्राता। कह रहे अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण लेकर बचा जा सकता है। गुरु रुष्टे न कंचन, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर कोई गति नहीं। इसी को हमारे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर समझाते, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाहे परित्राण। कह रहे हरि के स्थान चरणों में यदि अपराध हो जाए तो गुरु का शरण लेकर बचा जा सकता है, लेकिन यदि गुरु या वैष्णव के चरणों में यदि अपराध हो तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। गुरु त्राता न संशय।
केवल गुरु ही तारने वाले हैं, केवल गुरु ही तारने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे गुरु का जब तक हम हृदय में, गुरु के प्रति हृदय में हम प्रेम भाव, आदर भाव, सम्मान भाव उत्पन्न नहीं करते हैं, तब तक हमारे हृदय में गुरु निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी। गुरु निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी तो गुरु के प्रति का जो हमारा भाव है, जो सेवा भाव है, वो ठीक से डेवलप, विकसित नहीं हो पाएगा। ये गुरु ही होते हैं जो हर स्थिति में अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। शिष्य गिर जाए तो भी प्रेम करते हैं, शिष्य बदमाशी करे तो भी प्रेम करते हैं, शिष्य कुछ अनाप शनाप कार्य करे तो भी वो उससे प्रेम ही करते हैं। हमेशा उसके आध्यात्मिक शुभचिंतक गुरु होते हैं। हर परिस्थिति में गुरु जो होते हैं वो शिष्य के शुभचिंतक होते हैं। और एक जीव को, एक व्यक्ति को भगवान की यदि सर्वोत्तम कोई भेंट, गिफ्ट अगर मिली है तो वो है गुरु। इस नाते हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि हम सभी गुरु की शरण में हैं। हम सभी को गुरु की प्राप्ति हुई है। ये भगवान की हमको सबसे बड़ी भेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन गुरुओं के माध्यम से ही भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान डायरेक्टली हमारे सामने आके बैठेंगे, बात करेंगे नहीं, या हमको कुछ बताएंगे, बोलेंगे हमारे साथ, या शेक हैंड करेंगे जैसे भागवतम में ब्रह्मा जी से भगवान शेक हैंड करते हैं। ऐसे नहीं, बल्कि भौतिक जगत में जीवों के साथ भगवान गुरु के माध्यम से ही आदान प्रदान करते हैं। और ये गुरु ही है जो जीव को या हमें भगवत धाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि एक आदमी होता है, काफी गरीब होता है, बड़ा ही गरीब है। घर में ठीक से ऊपर छप्पर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, नीचे जमीन पर ही सोता है बेचारा। लेकिन वो जिस जगह पर सोता है ना, जमीन पर, उस जमीन के नीचे बहुत बड़ा खजाना होता है। उसके ऊपर रोज वो चादर डालता है। उसको पता नहीं होता है कि वो जहां पर सो रहा है वहीं पर इतना बड़ा खजाना है कि अगर वो उसको खोद ले, उसको निकाल ले, तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, उसकी सारी चिंता समस्या दूर हो जाएगी। उसको पता नहीं होता है। वो हर रोज वहां पर सोता है और सोचता है कि अरे कैसे होगा, कल खाने का नहीं है, मुझे घर नहीं है, मुझे ये चिंता है हर रोज। एक दिन एक आदमी उस व्यक्ति के पास आ गया। उस आदमी को वो पहचानता भी नहीं था। अब वो आदमी आकर कहने लगा कि अरे महाशय, आप यहाँ पर सोए हो, आपको पता है जहां पर आप बैठे हो, सोए हो, उसी स्थान पर बहुत बड़ा खजाना है पैसे का, संपत्ति का। चलो थोड़ा हटो बाजू में, इसको खोदो, इस जमीन को। और वो जमीन को खुदवाने को लगाता है उसको। तो वो आदमी जमीन खोदता है। कुछ ही समय में जमीन खोदते खोदते नीचे जाता है कुछ अंतर में, तो उसको बहुत बड़ा सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलते उसको। एक देखते ही देखते उसका सारा गरीबी दूर हो जाता है। अब वो आदमी क्या कहता है, अरे भगवान धन्यवाद आपका, आपने एक झटके में मेरी गरीबी दूर की। देखिए, हालांकि वो रोज उस खजाने के ऊपर सो रहा था, उसको पता नहीं था। बताया किसने? उस व्यक्ति ने। वो व्यक्ति यानी इस कथा में गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्त कृष्ण भावना हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान है, विद्यमान है, लेकिन इसको बताने का और इसको जगाने का कार्य गुरु करते हैं, जिससे जीव शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। तो ऐसे इतना महत् कार्य करने वाले गुरु का गुणगान करना, इसलिए हमने कहा कि हर शिष्य का धर्म होता है, क्योंकि गुरु का गुणगान किए बिना हमारे हृदय की गंदगी स्वच्छ नहीं होगी। हाँ, कथा एक माध्यम है भगवान की,
लेकिन भगवान के कथा से भी बढ़कर जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों की या उनके प्रतिनिधि का गुणगान करते हैं तो इससे भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारा शुद्धिकरण भी जल्दी होता है। यदि हम अपने चित्त की विश्रांति चाहते हैं, यदि हम आत्मज्ञान चाहते हैं, यदि हम अपने कर्म बंधनों को भस्म करना चाहते हैं, यदि हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो गुरु का गुणगान अनिवार्य है। क्योंकि गुरु गुणगान के बिना गुरु के प्रति भाव, प्रेम, श्रद्धा कहिए, निष्ठा कहिए, वो विकसित नहीं होगी। और हम लोग इसके लिए बड़े भाग्यशाली है कि हर साल हम सभी को, जो प्रभुपादानुग है, सभी को ये मौका मिलता है साल में एक बार कि वो अपने गुरु का गुणगान करे, वो अपने गुरु का गुणगान करे। क्यों दिया जाता है? ये कोई खुशमस्करी है क्या किसी गुरु की या किसी हमारे वर्तमान आचार्य की? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक प्रामाणिक शिष्य का धर्म है अपने गुरु का गुणगान करना। और गुरु का गुणगान जब वो करता है तो अपने हृदय के कल्मशों को स्वाभाविक रूप से वो निकाल फेंकता है, निकल जाता है। क्योंकि ये वही गुरु है जो गुरु जब तक शिष्य भगवत धाम नहीं जाता तब तक उसके साथ रहते हैं। आप सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे घर में 4 दिन मेहमान आते हैं, जब हम उनको छोड़ने के लिए जाते तो कहाँ तक जाते हैं? दहलीज तक, ज्यादा से ज्यादा बस स्टॉप तक ज्यादा से ज्यादा। गुरु ऐसे है कि जब तक वो शिष्य भगवत धाम नहीं लौटता तब तक गुरु अक्सर उसके साथ होते हैं। और जब दीक्षा लेते हैं ना, तो दीक्षा लेते हैं तो शिष्य वचन देता है गुरु को, शिष्य वचन लेता है, 16 माला का जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, आदि आदि बहुत सारी बातें। लेकिन गुरु का वचन क्या होता है कि हे प्रभु, जब तक ये भगवत धाम नहीं जाएगा तब तक मुझे इसके लिए आना पड़ेगा, इसे भगवत धाम ले जाने के लिए। ये गुरु का वचन होता है। इतना बड़ा त्याग और कार्य करने वाले ऐसे महनीय व्यक्ति या गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की जब संधि या मौका हमें मिलता है तो एक गंभीर और प्रामाणिक शिष्य इस मौके को कभी गंवाएगा नहीं। और इसीलिए हर व्यास पूजा के समय अपने अपने गुरु महाराज जी के लिए शब्दांजलि लिखना, ऑफरिंग लिखना, व्यास पूजा ऑफरिंग लिखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि ये ऑफरिंग हम लोग लिखते हैं तो गुरु महाराज पढ़ते नहीं है। सभी के ऑफरिंग गुरु महाराज पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? तो सभी के ऑफरिंग गुरु महाराज पढ़ते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हर साल गुरु महाराज के लिए अपने शब्दांजलि या ऑफरिंग लिखना चाहिए, क्योंकि इसी से गुरु के प्रति, इस माध्यम से गुरु के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हर साल। तो ये बहुत जरूरी बात है। अब सवाल आता है कि भाई ये लिखे कैसे, शब्दांजलि कैसे लिखनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले जो लिखने की बात है वो है कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको गुरु महाराज जी को लिखते हैं तो गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम वगैरह लिखने के बाद हमें गुरु महाराज जी के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में उनको बधाई या शुभकामना देनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, जब दूसरा पैराग्राफ आता है तो दूसरे पैराग्राफ में हम गुरु महाराज जी के अनंत गुण है, गुरु महाराज जी के अपने इस्कॉन में उनके गुरु के प्रति अनंत सेवा कार्य है,
उन सेवा कार्यों का बखान, उनके गुणों का वर्णन हम कर सकते हैं। तीसरे पैराग्राफ में हमें गुरु महाराज जी का कौन सा गुण आकर्षित करता है, कौन सी सेवाएं गुरु महाराज जी की हमें प्रभावित करती है, हमें सक्रिय रखने के लिए मदद करती है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। चौथा पैराग्राफ यदि कर रहे हैं तो फिर हम उसमें ये लिख सकते हैं कि गुरु महाराज के प्रति हमारे कुछ निजी साक्षात्कार कुछ है, तो वे भी हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। लेकिन ये लिखते समय किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की अतिरंजितता नहीं होनी चाहिए। प्रामाणिकता से जो है, जैसे है वैसे उसे रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अंत में पुनः महाराज जी को शुभकामनाएं देते हुए अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। और अंत में जब आखिरी होता है तो आपके कृपा पात्र शिष्य अपना नाम, अपने मंदिर, अपने सेंटर का नाम और अपना जिला अवश्य लिखना चाहिए। इस प्रकार से आप ऑफरिंग लिख सकते हो। अब ऑफरिंग आप मोबाइल पर टाइप कर सकते हो, एक अच्छे अक्षर में पेपर पर इस प्रकार से लिख सकते हो। पेपर पर लिखकर अच्छे से उसका फोटो लेकर आप मुझे भेज सकते हो। तो इस प्रकार से आप ऑफरिंग लिखकर भेज सकते हैं। अब ऑफरिंग लिखते समय जो कुछ गलतियां होती है, वो जो गलतियां नहीं होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा 1-2 मिनट में सुनेंगे। कई बार भक्त लोग ऑफरिंग लिखते समय आरंभ ही कर देते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर आदि। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने संप्रदाय के अनुसार इस मंत्र को या इस श्लोक को मान्यता नहीं या मान्य नहीं करते हैं, या हम लोग इसको रेफर नहीं करते इस मंत्र को। तो इस मंत्र से हमें या इस श्लोक से हमें बचना चाहिए। इस श्लोक को हमें अधिकतर कोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रायः ऐसे कई जगह पर देखा गया है कि ये मायावादी जनों का श्लोक है, तो हम इसको कोट अधिकतर नहीं करते हैं। दूसरा है कि अन्य अन्य संप्रदाय के दोहे हैं, फिर अन्य अन्य संप्रदाय की कुछ चौपाइयाँ हैं, कुछ अन्य संप्रदायों की कुछ श्लोक है या कुछ मंत्र है या कुछ चीजें है, उसको कहने से, बोलने से, डालने से शब्दांजलि में हमको बचना चाहिए। क्योंकि हमारे वर्तमान पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतना साहित्य लिखा है, उसमें आपको इतना सब कुछ मिलेगा, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसको हमें समझना चाहिए। अब ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी मैं अंत में आपको जवाब दूंगा। जब ऑफरिंग लिखते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अपनी ही प्रशंसा अधिक करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, आदि आदि। तो ये स्व प्रशंसा या स्व केंद्रित लेखन से हमको बचना चाहिए ऑफरिंग में। ऑफरिंग का या श्रद्धांजलि का उद्देश्य केवल गुरु की स्तुति है, अपने कार्यों का बखान नहीं। ये हमको याद रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि भावनाओं के आवेग में हम लोग व्यवस्थापन के बारे में कंप्लेंट, कुछ शिकायतें हम लोग ऑफरिंग में ही गुरु महाराज जी के द्वारा गुरु महाराज जी तक कर देते हैं कि गुरु महाराज जी इसको पढ़ेंगे। तो इससे हमें बचना चाहिए। ऐसे शब्दांजलि हम लोग ग्रंथों में सम्मिलित नहीं करते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान में रखिए। और महाराज जी के प्रति कई बार कुछ भक्त लोग कविताएं करते हैं, कुछ लिखते हैं काव्य पंक्तियां उनके बारे में, तो इससे हमें बचना चाहिए। इससे क्षमा करें, ये हम लिख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बचना चाहिए, मैंने गलती से बोला। लेकिन इसमें गुरु महाराज जी के प्रति जो सिंगल प्रोनाउंसिएशन कभी कभी आता है, अनादर युक्त या ज्याला आपण मराठीत म्हणतो एकेरी महाराजांप्रतीचं उच्चारण आपण नहीं केलं पाहिजे, हमें नहीं करना चाहिए। सिंगल प्रोनाउंसिएशन महाराज जी के प्रति नहीं होना चाहिए, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और क्यों हम ये सारी चीजें जो डोंट्स हैं वो बताए गए हैं, इसका एक कारण है कि भाई ये जो ग्रंथ है ये इस्कॉन के आने वाले 10,000 साल की हिस्ट्री के लिए एक संदर्भ ग्रंथ रहेंगे। तो इसमें सम्मिलित होने वाली शब्दांजलियां भी, गुरु महाराज के गुणगान भी उतने क्वालिटी से, उतने अच्छे स्तर के हो, इसका हम लोग प्रयास करते हैं।
इसलिए ये जो डोंट्स मैंने बताए 4-5, इसको हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तत्वज्ञानात्मक कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, सैद्धांतिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ शंका लगता है, कुछ लगता है, तो आपको तुरंत अपने जो भी वरिष्ठ भक्त है, आपके मार्गदर्शक है, आपके काउंसलर है, उनसे आपको संपर्क करना चाहिए और उनसे संपर्क करके आपको जो भी उसका उत्तर है या सॉल्यूशन है वो प्राप्त करना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर कोई शंका आपका समाधान नहीं हो पाता है शब्दांजलि के बारे में, तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर हर जगह जो भी मैसेज प्रसारित होते हैं उसमें रहता है, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि मैं फ़ोन ना उठाऊं, कहीं कार्यक्रम किसी सेवा में व्यस्त रहूं, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय।